प्यारे बच्चों नमस्कार। ताहा मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हल करेंगे अवकलज की प्रश्नावली 6.5 को। तो इसमें हम सीखेंगे कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट हमारा क्या होता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसके बारे में हम आज सीखेंगे इस एक्सरसाइज में। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने के पहले कुछ हम इसके फार्मूले देख लेंगे। तो फार्मूले बेटा इसके क्या होते हैं, हमने सूत्र लिख रखे हैं। कह रहा उच्चिष्ट मान के लिए अगर कोई फलन उच्चिष्ट हो, वो उच्चिष्ट कब होगा, x बराबर a पर d² y अपान dx², d² y अपान dx² का मान अगर जो है ऋणात्मक आता है तो वो फलन हमारा बेटा कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा। यानी कि अपने फंक्शन का हम 2 बार अवकलन करेंगे, उसका मान अगर जो है माइनस का आएगा यानी कि 0 से कम आएगा तो फलन कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा। फिर दूसरी कंडीशन आती है निम्निष्ट मान के लिए। x बराबर a पर अगर d² y अपान dx² का मान जो है धनात्मक आता है यानी कि 0 से बड़ा आता है तो वो फलन हमारा कैसा होगा, निम्निष्ट होगा बेटा। इसके बाद तीसरी हमारी कंडीशन आती है यदि x बराबर a पर d² y अपान dx² का मान 0 आ जाता है, मतलब अपने फंक्शन का हम 2 बार अवकलन करेंगे, उसका मान क्या हो जाए बेटा, 0 हो जाए, तो ना फलन उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ट होगा। और फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए हम क्या रखेंगे, dy अपान dx बराबर 0। मतलब अगर हमें x का बेटा मान निकालना होगा तो वहाँ पर dy अपान dx बराबर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो ये कंडीशनें हमारी होती हैं, इन्हीं से हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका बेटा पहला हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब तो पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चिष्ट यानी कि उच्चतम या निम्नतम जो है मान यदि कोई हो तो ज्ञात करिए। उच्चतम और निम्नतम मान पूछ रहा है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, ये दूसरा है, ये तीसरा पार्ट, ये इसका चौथा है। तो सबसे पहले हम इसका पहला करेंगे पार्ट। तो सबसे पहले बेटा हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, f ऑफ x दिया जो है। तो f ऑफ x क्या दिया है, 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 ये फंक्शन दिया है। तो सबसे पहले हमें बताना है उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए। तो उच्चिष्ट निम्निष्ट तो हमारा जब पता होगा जब हमें d² y अपान dx² का मान पता होगा, तभी तो हम उच्चिष्ट निम्निष्ट बता पाएंगे बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका 2 बार अवकलन करेंगे। तो f(x) हमें चाहिए क्या, dy अपान dx। तो f(x) को आप मान लीजिए, माना f ऑफ x बराबर क्या मान लेंगे बेटा, y। तो f ऑफ x की जगह पे हमारा अब क्या होगा, y बराबर 2x - 1 का होल वर्ग प्लस 3 हो गया। अब हमें बेटा यहाँ पर चाहिए d² y अपान dx² यानी कि अपने फलन का कितने बार अवकलन चाहिए, 2 बार। तो सबसे पहले हम इसका अवकलन करेंगे। अवकलन किसके सापेक्ष होगा, x के। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के बेटा जो है सापेक्ष जब हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ y का हो जाएगा dy अपान dx हो गया, बराबर इधर पावर से करेंगे तो 2 पहले आ गई, 2x - 1 हो गया। 2 - 1 1 बचेगा। अब इसका अंदर करेंगे तो अंदर जब करेंगे तो 2x का 1 हो गया, 1 का बेटा 0 हो गया, प्लस 3 का अवकलन 0 हो गया। तो dy अपान जो है dx इक्वल टू यहाँ पर बेटा क्या इसके ये 2 हो गया और 2x - 1 यहाँ पर क्या बच गया, 2 बच गया। तो यहाँ हो गया हमारा 2 2 जा 4 और 2x - 1 हो गया। अब हमें चाहिए यहाँ पर x का मान। तो सबसे पहले फलन के लिखेंगे, फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए। उच्चिष्ट व जो है निम्निष्ट मान के लिए, निम्निष्ट मान के लिए। तो फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए होता है dy अपान dx इक्वल टू बेटा 0। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ 0 बराबर क्या हो जाएगा, 4 और 2x - 1 हो जाएगा। इसकी अपान में आएगी तो ये 0 हो जाएगा 4। तो यहाँ पर बेटा क्या बचेगा, 2x - 1 बराबर 0 हो गया। तो 2x बराबर ये माइनस का 1 है, इधर आया तो प्लस का, तो x बराबर क्या आ गया, 1/2 आ गया।
अब हमें पता करना है d²y/dx²। तो हम पुनः जो है अपने फलन का इसका अवकलन करेंगे, ये वाला। तो dy लिख लेंगे यहाँ पे, dy/dx बराबर क्या है 4 2x - 1 हो गया। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ होगा d²y/dx² 4 हो गया, 2x का मान 1 हो गया, 1 का हो गया 0। तो d²y/dx² बराबर यहाँ पर हो गया 4 2 जा 8 4 गुना 8 हो गया। तो d²y/dx² का जो मान निकला है वो हमारा कैसा आ गया, यहाँ पर है धनात्मक मान आ गया है। तो इसलिए फलन हमारा कैसा होगा, धनात्मक मान आ गया तो फलन हमारा जो है निम्नतम होगा। तो यहाँ लिखेंगे निम्नतम, लिख देंगे बेटा निम्निष्ट। तो अब यहाँ पर पूछ क्या रहा, निम्निष्ट हमें पता हो गया, पूछ रहा निम्निष्ट बेटा मान। तो जब निम्निष्ट मान पूछता है तो x बराबर जो मान निकलता है वो हम फलन में रख देते हैं, तो उससे हमारा मान मालूम होता है। तो हम निम्निष्ट मान देखिए कैसे निकालेंगे, x बराबर 1/2 पर फलन का निम्निष्ट मान कैसे निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप फलन लिख लीजिए जो यहाँ पर दिया है। तो दिया क्या बेटा है, ये दिया है 2x - 1 का होल वर्ग प्लस 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो f(x) = 2, x का मान रख लेंगे, कितने पर निकाल लें 1/2 पर, -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ये 2 2 कैंसिल हो गया बेटा। तो यहाँ पर 1 बचा, 1 से 1 गया 0 हो गया। तो यहाँ पर कितना मान बचा, 0 + 3 3 हो गया। तो ये हमारा क्या निकल आया, इसका मान निकल आया। तो हम लास्ट में लिखेंगे x बराबर 1/2 पर फलन का निम्निष्ट मान बराबर जो है 3 हो गया। तो इस प्रकार ये बेटा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसका बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 इसका। क्वेश्चन नंबर बेटा 2 में इसने कहा है f(x) बराबर 9x² + 12x + 2 का जो है उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेटा फलन लिख लेंगे इसका। तो सबसे पहले यहाँ पर फलन f(x) बराबर क्या है 9x² प्लस का 12x + 2 हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर फलन f(x) दिया है तो इसको मान लेंगे। माना f(x) बराबर क्या मान लेते हैं y। तो यहाँ पर अब हो गया y बराबर 9x² प्लस का 12x + 2। अब हमें बताना है ये फलन उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर बेटा d²y/dx² का मान निकालना पड़ता है। अगर प्लस का आएगा तो निम्निष्ट, माइनस आएगा तो उच्चिष्ट होगा। तो अब हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले अवकलन करना है एक बार। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के बेटा जब सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो y का हो गया dy/dx हो जाएगा = 9 और x² का जो अवकलन होता है वो 2x हो गया प्लस 12 x का बेटा 1 हो गया और 2 का हमारा अवकलन 0 हो गया। तो dy/dx बराबर 9 2 जा 18 9 दूना 18x और प्लस का 12 हो गया। तो ये निकल आया dy/dx। अब हमें यहाँ पर x का मान भी नहीं पता है। तो x का जब मान निकालना हो तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए क्या रखते हैं, हम 0 रखते हैं dy/dx। तो लिखेंगे फलन के उच्चिष्ट व जो है निम्निष्ट मान के लिए तो फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए हम क्या रखेंगे dy/dx बराबर 0। तो यहाँ पर जब 0 हो गया तो यहाँ 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 18x + 12 = जो है 0 हो गया।
तो 18x बराबर ये माइनस का इधर आ गया, तो x बराबर -12 बटे जो है 18 हो गया। काटेंगे इसको, 6 दूना 12, 6 तिये 18, तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, -2 बटे जो है 3 हो गया। अब हमें पता करना है कि फलन उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है, तो हम इसका क्या करेंगे बेटा, एक बार और अवकलन कर देंगे। तो लिखेंगे dy/dx = 18x प्लस जो है 12। इसका जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा d²y/dx² बराबर 18 हो गया, x का बेटा 1 हो गया और 12 का 0 हो गया। तो d²y/dx² बराबर यहाँ कितना आ गया, 18 हो गया, 18 एकम 18 हो गया। तो d²y/dx² का मान कैसा निकल आया यहाँ पर बेटा, धनात्मक निकला है। तो जब मान धनात्मक निकला है तो फलन हमारा कैसा होगा, मिनिमम होगा, यानी कि निम्निष्ट होगा, निम्निष्ट होगा। तो ये आपको इतना समझ में आ गया, फलन हमें पता हो गया कैसा है, निम्निष्ट है। तो अब हम निम्निष्ट मान निकालेंगे, तो x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर -2 बटे 3 पर फलन का निम्निष्ट मान, निम्निष्ट बेटा मान। अब मान हम जब निकालते हैं तो हम फलन में इसका मान रखते हैं। फलन हमारा क्या था यहाँ, 9x² + 12x + 2, इसमें लिख लेंगे। तो f(x) बराबर जो है 9x² + 12x और प्लस का 2 हो गया। तो f(x) = 9 × x का मान कितना रखेंगे ये, तो इसका बेटा जब वर्क करेंगे तो 4 बटे कितना हो गया, 9 हो गया, प्लस 12 × x, -2 बटे 3 हो गया, प्लस का 2, ये 9 कैंसिल हो गया। तो f(x) का जो मान आया वो आया हमारा 4, इसको काटेंगे 3 × 4 = 12, तो 4 हो गया, प्लस माइनस की गुणा माइनस, 4 गुना बेटा 8 और प्लस का 2 हो गया। तो f(x) बराबर 4 × 2 = 6 - 8 बराबर क्या आ गया, माइनस का 2 हो गया। तो लिखेंगे x बराबर -2 बटे 3 पर फलन का निम्निष्ट मान, निम्निष्ट बेटा जो है मान कितना निकला है यहाँ पर, -2 निकला है। तो ये क्वेश्चन हमारा बेटा इस प्रकार सॉल्व हो गया। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इसका थर्ड में बेटा दिया हुआ है, कह रहा है f(x) = -x-1 का होल स्क्वायर प्लस का 10 दिया। कह रहा है इसका बेटा उच्चिष्ट मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे, अगर फलन f(x) दिया है तो इसको मान लेंगे y बराबर, तो हमने y मान लिया, तो यहाँ पर हो गया y बराबर -x-1 का होल वर्ग और प्लस 10 हो गया। इसका अवकलन बेटा करेंगे, y का हो गया x के सापेक्ष dy/dx माइनस, अब इसका अवकलन करेंगे 2 पहले आ गया, x -1 हो गया। अब इसका करेंगे 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा और 10 का बेटा 0 हो गया। तो dy/dx जो है dx बराबर -2x -1 हो गया। अब फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए लिखेंगे, तो लिख लेंगे फलन के उच्चिष्ट व जो है निम्निष्ट मान के लिए, निम्निष्ट मान के लिए। तो क्या होता है उच्चिष्ट निम्निष्ट मान के लिए, dy/dx बराबर बेटा क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो यहाँ पर जब हम 0 रखेंगे तो -2x -1 बराबर क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो ये बेटा -2 0 में चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा, x -1 बराबर 0। x बराबर ये माइनस का 1 है, इधर आ गया तो प्लस का हो गया। तो x का मान हमारा निकल आया। अब हम इसके बाद उच्चिष्ट निम्निष्ट बेटा करने के लिए हम 2 बार अवकलन करते, तो हम यहाँ से फिर अपना फलन उठाएंगे। तो लिखेंगे dy जो है dx बराबर -2x -1 हो गया। इसका फिर अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे पुनः
यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो पुनः जब हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका बेटा अवकलन होगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 2, यक्स का 1 हो गया, 1 का बेटा 0 हो गया। तो यहाँ पर जो मान आएगा वो कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 2। तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का मान का आया है माइनस का, तो ये मान हमारा हो गया ऋणात्मक। तो ऋणात्मक हो गया तो फलन हमारा कैसा हो गया, उच्चिष्ट हो गया। उच्चिष्ट फलन कैसा हमारा हो गया, उच्चिष्ट हो गया, यानी कि मैक्सिमम हो गया। अब हम मैक्सिमम मान निकालने के लिए क्या करते हैं, यक्स का मान बेटा फलन में रखते हैं। तो यक्स बराबर 1 पर फलन का उच्चिष्ट मान, तो लिखेंगे यक्स बराबर 1 पर फलन का उच्चिष्ट निकला है तो लिखेंगे उच्चिष्ट बेटा जो है मान। फलन हमारा क्या था, एफ ऑफ यक्स बराबर माइनस यक्स माइनस 1 का होल वर्ग और प्लस जो है 10 था। तो एफ ऑफ यक्स बराबर माइनस, अब यक्स की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 हो गया। तो ये बेटा 1 से 1 गया 0, यानी कि ये स्टेप हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो एफ ऑफ यक्स बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो अब हम लिखेंगे यक्स बराबर 1 पर फलन का उच्चिष्ट मान बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। तो ये बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, उच्चिष्ट निम्निष्ठ। अब इसका हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। और इसका बेटा 4 में दिया हुआ है gx दिया है, तो gx रख लेंगे बराबर x की पावर 3 प्लस 1। ये हमारा gx दिया है। अब इसका कह रहा उच्चिष्ट बेटा मान ज्ञात करिए, तो फिर इस फलन को हम मान लेंगे माना। अब gx दिया है तो gx यहाँ रख लेंगे, gx बराबर क्या मानेंगे, y मान लेंगे। अगर fx होता तो fx बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ gx बराबर क्या मान लिया, y। तो y बराबर बेटा क्या हो गया, x की पावर 3 और प्लस 1 हो गया। अब उच्चिष्ट मान के लिए उच्चिष्ट निम्निष्ठ हमें कब पता होता है, जब इसका अवकलन करते हैं। तो हम यहाँ पर x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब हम बेटा यहाँ पर x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो y का हो गया dy अपान dx हो गया, और x क्यूब का अवकलन हो गया 3x स्क्वायर, और 1 का हमें पता है कांस्टेंट है तो 0 हो गया। तो dy अपान dx बराबर क्या हो गया बेटा, 3x स्क्वायर हो गया। अब हमें x का मान निकालना होता है, तो फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए हम क्या रखते हैं बेटा, dy अपान dx बराबर 0 रखते हैं। तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो 3x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 0। तो x बराबर 0 हो गया। तो x का मान निकल आया। अब हमें उच्चिष्ट निम्निष्ठ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं 2 बार। तो एक बार अवकलन तो हो गया है, अब दोबारा करेंगे तो dy अपान dx बराबर 3x स्क्वायर है। तो अब लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान बेटा dx स्क्वायर बराबर 3, और x स्क्वायर का क्या हो गया, यहाँ पर 2x हो गया। तो डी स्क्वायर वाई अपान dx स्क्वायर बराबर 3 दूना 6x हो गया। अब x यहाँ क्लियर नहीं हुआ है तो x बराबर हम किस पे रखेंगे, 0 पर। तो डी स्क्वायर वाई अपान dx स्क्वायर बराबर 6। अब x की जगह कितना रख देंगे, 0 रख दिया। तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे बेटा तो डी स्क्वायर वाई अपान dx स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो फलन हमारा जब 0 निकल आया तो फलन कैसा होगा, ना उच्चिष्ट होगा ना निम्निष्ठ होगा। तो लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन ना उच्चिष्ट है और ना निम्निष्ठ है। ना जो है कैसा है बेटा, निम्निष्ठ है, ना उच्चिष्ट होगा ना निम्निष्ठ होगा। तो जब उच्चिष्ट निम्निष्ठ है नहीं तो अब इसका मान अगर निकालना चाहें तो मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये बेटा जो है इसका जो है हमारा क्या हो गया, यही आंसर हो गया।